नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम शर्मा अपने YouTube चैनल कुसुम्स लाइफस्टाइल एंड फूड ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बेसन का खरौरा या बेसन की सब्जी, आप जिस नाम से इसे जानते हैं। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे यूपी बिहार में इसे खरौरा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है जो चावल और रोटी के साथ खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और इसे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो खरौरा बना लेता है वो एक परफेक्ट कुक होता है, यानी कि वो खाना अच्छा बना लेता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसकी रेसिपी देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो खरौरा बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ, एक बाउल में मैंने ले लिया है ये 1 कप बेसन, और इस बेसन में हम डाल देंगे ये साबुत जीरा, और मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्च काट ली है। तो ये हरी मिर्च मैं 2-3 दिन मैंने बाहर रख दिया था, इसलिए ये रेड कलर की दिख रही है। आपको हरी मिर्च लेना है, अगर आप चाहे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है इसमें हल्दी, और मैंने 1 प्याज को बारीक काट लिया था। और अब इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। हमें इसका एक पतला घोल तैयार करना है, तो इससे पानी बहुत मजे का जाएगा। इसके बाद इसे हम बहुत अच्छी तरह से हमें मिला लेना है, अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो हमने अभी इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये घोल अभी भी बहुत गाढ़ा है, हमें बिल्कुल पतला घोल चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं। ये जितना पतला होगा ना आपका खरौरा उतना अच्छा बनेगा। तो इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि पतला है या फिर इससे नहीं बन पाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये घोल जितना पतला होता है ना हमारा खरौरा उतना ही अच्छा बनता है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी भी इसमें कुछ गांठें हैं, तो इसे हमें बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। अगर गांठें रहेंगी तो आपका खरौरा अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखें। ये काफ़ी ट्रिकी होता है और बहुत लोग इसे नहीं बना पाते हैं इसी वजह से, क्योंकि अगर बेसन में गांठें रह गई तो वो बन नहीं पाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि घोल को पतला रखना है और इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इसे किसी छलनी से छान कर भी ले सकते हैं। मैंने नहीं छाना था, इसलिए मेरी गांठें देख रही हैं, गांठें पड़ रही हैं। तो इसे मुझे अब बहुत देर तक ऐसे इसे फेंटना होगा ताकि ये गांठें ना पड़े। तो हमारा बेसन का घोल अच्छी तरह से तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। अब इस घुलने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज करते हैं। इसके बाद इसे फिर से एक बार हमें ऐसे फेंट लेना है ताकि तेल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ कि ये घोल कितना पतला है। ये देखिए बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी है। अगर आपने इसे थोड़ा सा भी गाढ़ा रखा तो ये कच्चा रह जाएगा, ये उतनी अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। तो आपको ये घोल इतना ही पतला रखना है। तो हमारा तेल अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई ले लेनी है और उसे तेज आंच पे रखना है और कढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना है। इसके बाद इसमें हम ऑयल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने घोल में ही ऑयल डाल दिया था। तो इसमें हमें ऑयल का यूज नहीं करना है। कढ़ाई लेकिन बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर कढ़ाई आपकी ठंडी रहेगी तो घोल इसमें चिपकने लगेगा और वो अच्छे से पक नहीं पाएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि कढ़ाई हमारी बहुत ही अच्छी गर्म होनी चाहिए। तो हमारी कढ़ाई अब बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इसमें इस घोल को डालने से पहले एक बार हम इसे चला लेंगे, क्योंकि ये घोल हमने काफ़ी पतला तैयार किया है तो सारा बेसन नीचे बैठ जाएगा। इसके लिए आप पहले इसे चला लें।
अच्छी तरह से। फिर अब क्या करेंगे, एक बार में ही इसे सारे को हम डाल देंगे। अब हमें इसे जल्दी जल्दी चलाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपकने लगता है। तो इसे हमें बहुत जल्दी जल्दी चलाते रहना है। इसे लगातार चलाते रहना है। अगर आप रुके तो ये पूरा का पूरा चिपक जाएगा और नीचे से पकड़ने लगेगा। इसके जो साइड्स में ये बेसन लग जा रहा है, उस बेसन को हमें अच्छी तरह से छुड़ाते रहना है। ये देखिए, ये गाढ़ा होने लगा है बेसन। तो जितना आप ये करेंगे साइड से, उतना ही ये गाढ़ा होता जाएगा। ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसे चलाना ना छोड़े, लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। देखिए हमने कितना पतला घोल तैयार किया था और ये कितना गाढ़ा हो गया है। ये अभी बिल्कुल हलवे जैसा बन जाएगा। जैसा हम हलवा बनाते हैं ना, ये बिल्कुल उसके जैसा ही बन जाएगा। तो इसे लगातार हमें चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हलवा जैसा बन गया है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल हलवे जैसा बन गया है। तो आप जितना पतला घोल बनाएंगे ये उतना ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। तो आप घोल को बिल्कुल पतला रखें। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हलवे जैसा बन गया है। अब हमें इसे और भी सख्त नहीं करना है, तो हमें यहीं पे गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें ले लेनी है एक थाली और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें बेसन को सेट करना है। तो अब गरम गरम ही बेसन को हमें थाली में जल्दी जल्दी सेट करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाती है। इसलिए हमें इसे बिल्कुल गरम गरम ऐसे सेट कर लेना है, डाल लेना है। तो हमने सारे बेसन को थाली में डाल लिया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। ये अभी गर्म है तो ये हाथ से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा पानी, हाथ में थोड़ा सा पानी लगा करके इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। तो इसे हाथ में पानी के सहारे आपको ऐसे अच्छे से पूरी तरह से स्प्रेड कर देना है। बहुत पतला नहीं करना है और बहुत चौड़ा भी नहीं करना है, क्योंकि बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसे थोड़ी देर हम ऐसे रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे। फ्रिज में इसे मत रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में ये जमता नहीं है। तो आप ये मत समझिएगा कि जल्दी करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बेसन फ्रिज में बिल्कुल नहीं जमता है। इसे हम रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रहने देंगे थोड़ी देर में ये पूरी तरह से जम जाएगा और बिल्कुल जैसे शेप में आप काटना चाहें उस शेप में ये कट जाता है। तो इसे हमने ऐसे फैला लिया है। अब इसे आप ऐसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। और फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस कढ़ाई में हमने बेसन बनाया था उसमें ऐसे लगे हुए हैं बेसन को। तो इसे भी हमें फेंकना नहीं है या धोना नहीं है। इसको आप क्या करेंगे कि सिंपली इसमें आप पानी को भर देंगे और जो साइड में लगा हुआ है इस बेसन को आप निकाल करके इसके अंदर लगा लेंगे। इस बेसन और इस पानी का यूज हम ग्रेवी बनाने में करेंगे। इससे हमारी ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, करीब 10 से 15 मिनट बाद हमारा बेसन कितनी अच्छी तरह से जम गया है। अब इसे क्या करना है कि हमें जिस शेप में चाहें उस शेप में आप इसे कट कर लीजिए। देखिए कितनी आसानी से कट हो रहा है। मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे मैं कट करके, अब देखिए ये कितने अच्छे से पीसेस में कट हो रही हैं। तो इसी तरह से आपको चौकोर टुकड़ों में इसे कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे बर्फी के आकार का भी काट सकती हैं। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को अच्छी तरह से काट लेंगे।
देखिए कितनी आसानी से ये कट रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे बिल्कुल पनीर जैसे हमारे टुकड़े तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे टुकड़ों को अच्छी तरह से कट कर लिया है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने का भी दो तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप कम तेल में करना चाहते हैं तो आप इसे तवे पर हल्का तेल डालकर इसे सेक सकते हैं, लेकिन आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा डीप फ्राई करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल लगभग गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके हम सारे खरोरों को ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो हमने इसमें सारे खरोरों को डाल दिया है। लेकिन अगर आप इसे चाहें कि बिना फ्राई किए बनाना, तो आप वैसे भी बना सकती हैं। लेकिन फ्राई करने के बाद इसे हम ग्रेवी में डाल सकते हैं और बॉईल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्राई करके नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही डायरेक्ट बना रहे हैं, तो पहले ग्रेवी को बना लीजिए। उसके बाद जब खाना हो तो इन पीसेस को रखिए और उसके ऊपर से ग्रेवी डाल करके दीजिए। क्योंकि जब इसे आप ग्रेवी में डालेंगे, ऐसे डालेंगे बिना फ्राई किए हुए, तो वो टूट जाएंगे। इतने सॉफ्ट हैं कि वो टूट जाएंगे। इसीलिए इसे फ्राई किया जाता है, ताकि ये थोड़े से सख्त हो जाए और ये टूटे नहीं। आप इसे बिना फ्राई किए बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। इसे अभी हम नहीं पलटेंगे। ये थोड़ा सा जब भीतर से दिखने लगेगा कि ये लाल हो गया है, तब इसे हमें पलटना है। तो देखिए हमारा खरौरा बिल्कुल लाल हो गया है। इसे हमें बहुत लाल नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन करना है। जैसा हमें चाहिए वैसा हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, इसे हमें इतना ही फ्राई करना है। तो देखिए हमारा खरौरा बिल्कुल लाल हो गया है। इसे हमें बहुत लाल नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन करना है। जैसा हमें चाहिए वैसा हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, इसे हमें इतना ही फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने सारे खरोरों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी एक ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम वही कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने खरोरों को फ्राई किया था। तो अभी इसमें तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे, ये मेथी मैंने लिया है, मेथी और 2 साबुत लाल मिर्च मैंने ले ली है। तो हम इसका फोरन डालेंगे। मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो पंचफोरन का भी यूज कर सकते हैं या जीरा का भी फोरन दे सकते हैं। मैंने यहाँ मेथी और लाल मिर्च लिया है। इसके बाद मैं डाल दूंगी, मैंने ये प्याज का पेस्ट बना लिया था। आप चाहे तो प्याज को पतले पतले टुकड़ों में काट भी सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा इसका ग्रेवी थोड़ी क्रीमी बनेगी, इसलिए मैंने इसे पीस लिया है। अब इस प्याज को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। करीब 2 मिनट भून लेने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो अब इसमें हम ये अदरक लहसुन को ही मैंने थोड़ा पानी डालकर पीस लिया था। तो ये प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए प्याज से अब ऑयल रिलीज होने लगा है, यानी कि प्याज हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये सब्जी मसाला, जिसे मैंने जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर सभी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। तो इसे भी हम डाल देंगे। मैंने थोड़ा पानी में से भिगा लिया था, क्योंकि ये सूखे मसाले हैं तो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। पानी में भिगा कर लेने से ये बहुत अच्छा बनता है। अब इन मसालों को अब बहुत अच्छी तरह से हमें भून लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। मुझे हल्दी थोड़ी कम लग रही थी मसालों में, इसलिए मैंने थोड़ी हल्दी ऐड कर दी। तो
हमारे मसाले थोड़े भून चुके हैं। आप देख रहे हैं ये तेल निकल रहा है, यानी कि तेल ऑयल रिलीज़ कर रहा है, यानी कि मसाले हमारे भून रहे हैं। इसके बाद यहीं पे हम ऐड कर देंगे, ये मैंने 2-3 टमाटर को पीस लिया था। आप चाहे तो प्याज और टमाटर को साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, इसलिए मैंने इसे पीस लिया है और इससे क्रीमी भी होती है ग्रेवी। टमाटर डालने के बाद इन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। जितना आप मसाले को भूनेंगे ना, ये उतना ही टेस्टी बनेगा और उतना ही अच्छा बनेगा। कि मसाला अच्छी तरह से नहीं भूनेगा तो सब्जी में उतना टेस्ट नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये गरम मसाला। ये साबुत गरम मसाला को मैंने थोड़ा पानी डालकर पीस लिया है। आप चाहे तो यहाँ पाउडर गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसे भी हमें भून लेना है। तो फ्रेंड्स, सारे मसाले अब अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब बारी है इसमें पानी ऐड करने की। तो आपको याद होगा मैंने ये पानी रखा था, जो जिसमें हमने बेसन बनाया था, वो कढ़ाई में लगी हुई जो बेसन थी, मैंने उसको पानी उसको निकाल लिया था। वही पानी हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बेसन है, इसलिए इससे हमारी ग्रेवी अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे हम बहुत अच्छा उबाल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें इसमें ऐड कर देना है नमक। तो नमक हमें हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि हमने खरौरों में भी नमक डाला था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे करी में बहुत अच्छा उबाल आ गया है। अब यहीं पे बारी है, हम सारे खरौरों को इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी खरौरा की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए, इसे बहुत ज़्यादा अभी हमें नहीं पकाना है, क्योंकि हमारा बेसन पका हुआ है, हमारी ग्रेवी भी पकी हुई है, तो इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अधिक पकाएंगे तो ये टूट सकते हैं। तो यहीं पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और ऊपर से हम हरा धनिया से सजा देंगे, कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वैसे भी हमने गरम मसाले पीस के डाले थे, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में खुशबू फैल रही है। तो आप साबुत मसालों को पीस कर भी ले सकते हैं और पाउडर मसाले भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर मसालों से जो ये खुशबू आ रही है ना, वो नहीं आती है। और ये जो पीस कर हम लेते हैं मसाले, ये बहुत ही खुशबूदार होती है। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। चलिए हम कर लेते हैं इसकी एक बहुत अच्छी सी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है। अब इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो हमारी रेसिपी बनकर अब तैयार हो गई है। चाहे आप इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, ये हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। हमारे यहाँ इसे चावल के साथ खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट कर सकें। और साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल बटन जब तक आप नहीं दबाएंगे तो मेरी कोई भी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए बेल बटन दबाने के लिए कहा जाता है, ताकि मैं कोई भी रेसिपी पोस्ट करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आशा करती हूं आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी रेसिपी के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।